आइए, मैं आज तुम्हारा पंडित जी बनकर, तुम्हारा आचार्य बनकर मैं आज आपके घर की पूजा कराता हूँ। आप अपने अपने घर में, मंदिर में आप बैठिए और अपने सामने आप रखें पंचपात्र, पानी का पात्र रखें। और सबसे पहले आपको क्या करना है, माँ की पूजा में बैठ कर के 3 बार आचमन किया जाता है, जिसमें बोला जाता है ओम ऐम आत्म तत्वम सोदयामी नमः स्वाहा। ऐसे हाथ में जल लेकर के और मुख में आचमन कर लें, ओम ऐम आत्म तत्वम सोदयामी नमः स्वाहा। मेरी बात को आप रिकॉर्ड कर लें अपने मोबाइल में। तो इस तरीके से रोज आप अपने मंदिर में नवरात्रा में इस तरीके से आप पूजा कर सकते हैं। ओम ऐम आत्म तत्वम सोदयामी नमः स्वाहा। फिर आचमन करेंगे ओम ह्रीम विद्या तत्वम सोदयामी नमः स्वाहा। ये दुर्गा सप्तशती में भी है, लेकिन मैं दुर्गा सप्तशती से नहीं बोल रहा हूं, मैं अलग से बोल रहा हूं। ओम ह्रीम विद्या तत्वम सोदयामी नमः स्वाहा। ओम क्लीम शिव तत्वम सोदयामी नमः स्वाहा। 3 बार आचमन करके ओम ऐम ह्रीम क्लीम शिव तत्वम सोदयामी नमः स्वाहा बोलकर हाथ से जल लगा लीजिएगा। इसके तत्पश्चात प्राणायाम किया जाता है, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों प्राणायाम करते हैं। पूरक, कुंभक और रेचक 3 प्रकार का प्राणायाम होता है, जिसमें श्वासों को ऊपर खींचा जाता है, फिर अंदर घुटने दो, फिर उसको बाहर छोड़ दो। ये मैं एक उसकी विधि कहाँ कहाँ से कैसे क्या करना है, तो मैं उसको एक नियमबद्ध आपके बीच में कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ। पहले आचमन कर लिया, ये माँ की पूजा में, रोज की पूजा में तुम केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः ये बोला जाता है, लेकिन माँ के अनुष्ठान में आप बैठे हैं तो इसमें ओम ऐम आत्म तत्वम सोदयामी नमः स्वाहा। ओम ह्रीम विद्या तत्वम सोदयामी नमः स्वाहा। ओम क्लीम शिव तत्वम सोदयामी नमः स्वाहा। ओम ऐम ह्रीम क्लीम सर्व तत्वम सोदयामी नमः स्वाहा। तो चौथे बार पानी डालकर उसको पिया नहीं जाता, उसको हाथ में लगाकर शुद्धि कर ली जाती है। उसके बाद फिर प्राणायाम किया जाता है। प्राणायाम हमेशा आचमन के बाद होता है, पहले आचमन होता है, उसके बाद होता है प्राणायाम। प्राणायाम में श्वासों को ऊपर खींचा जाता है, फिर अंदर घुटने दें उसको, फिर धीमे धीमे उसको बाहर निकाल दें। ओम ओम शब्द का उच्चारण होता है प्राणायाम में। इसके तत्पश्चात होता है पवित्रीकरण। बाएं हाथ में जल लिया जाता है और दाहिने हाथ से छींटे लगाए जाते हैं। बाएं हाथ में जल, ऐसे जल ले लिया, यूं ऐसे प्रैक्टिकल करके देखो। फिर उसको ऐसे अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मृत पुंडरीकाक्ष साभाव्यांतरः शुचि ओम पुंडरीकाक्ष पुनातु ओम पुंडरीकाक्ष पुनातु ओम पुंडरीकाक्ष पुनातु। ये इतना करने के तत्पश्चात इसके बाद में फिर होता है आसन शुद्धि, आसन पवित्रीकरण। कहीं तुम्हारे आसन पर किसी ने पाम रख दिया हो तो उसमें दोष लग गया है। आपके आसन पर कोई बैठ गया हो, जिस जगह पर आप बैठे हैं उस जगह पर किसी ने मलमूत्र विसर्जित कभी कर दिया हो, तो आसन की शुद्धि बताई गई है। आसन की शुद्धि किस प्रकार से, आसन शुद्धि में सबसे पहले विनियोग छोड़ा जाता है। मेरी इस बात को रिकॉर्ड कर ले, मैं विनियोग छोड़ता हूँ। दाहिने हाथ में जल लिया जाता है। मेरी कही गई बातों से आप विनियोग, आप बोर तो नहीं हो रहे हैं? मैं बिना शास्त्र के बात नहीं करूंगा, मैं हर बात प्रमाणित करूंगा। इसलिए तो कोई भी वक्ता पंडित मेरी बात काटेगा कैसे, मैं बिना प्रमाण के बात ही नहीं करता। तो दाहिने हाथ में जल लिया जाता है और आसन शुद्धि में सबसे पहले विनियोग छोड़ा जाता है। उसमें कच्छप भगवान का नाम लिया जाता है। भगवान कच्छप ही तो धरती को पीठ के ऊपर रखे हैं। देखो क्या इसका विनियोग है, मैं बोल रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं। ओम पृथ्वीति मंत्रस्य मेरु पृष्ठे ऋषि सुतलम छंदः कूर्मः देवता आसन पवित्रीकरणे विनियोगः। विनियोग का जल कभी धरती पर नहीं छोड़ा जाता। पास में पात्र होता है, पंच पात्र, उसके नीचे कटोरी होती है, उसमें छोड़ा जाता है। आप लिख ही रहे हैं तो एक बात जरूर लिख लेना, पूजा का जितना सामान है वो सब दाहिने हाथ पर रखा जाता है। जो पूजा की जो थाली है वो दाहिने हाथ पर रखी जाती है। आपका जो दाहिना हाथ है दक्षिण की तरफ, और ज़्यादातर ऐसे माँ की पूजा में पूर्व की तरफ मुंह करके बैठा जाता है। जितनी भी पूजा सामग्री है वो दाहिने हाथ पर रखी जाती है, दक्षिण हाथ पर रखी जाती है। तो ये मैंने आपको विनियोग छोड़वा दिया। आसन से जल लगाया जाता है। पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारे माम देवी पवित्रम कुर्चासनम। आसन पर जल छोड़ दिया जाता है।
उसके तत्पश्चात शिखा बंधन। माताओं सुनिए, मैंने बहुत देखा है, माताएं जब पूजा करती हैं तो उनके पूरे केस खुले हुए होते हैं। चाहे ब्राह्मण हो चाहे देवियां हो, पूजा के समय पर शिखा बंधी हुई होनी चाहिए। शिखा तब खोली जाती है जब अन्यायी और अपराधियों का साम्राज्य हो रहा है, तब नारी कहती है कि चोटी तब बांधूंगी। ब्राह्मण कहता है अपनी चोटी तब बांधूंगा, पहले दुश्मनों का नाश कर डालूंगा। आचार्य चाणक्य ने तब तक उसने अपनी चोटी को नहीं बांधा जिसके लिए उन्होंने संकल्प लिया। जब तक उसको समाप्त नहीं कर दिया तब तक आचार्य चाणक्य ने अपनी चोटी नहीं बांधी। वैसे पूजा में शिखा का बंधन होना चाहिए। तो शिखा बंधन का भी मंत्र है, ओम ऊर्ध्वकेशी विरूपाक्षी मांसंसो सित भोजनहि तिष्ठः देवी शिखा मध्ये चामुंडे चा पराजिते। पूजा में शिखा बंधन करने वाले लोग स्त्री और पुरुष दुश्मनों को पराजित कर देते हैं। शिखा बंधन की इतनी बड़ी महिमा है। इतना करने के तत्पश्चात भैरवों को प्रणाम किया जाता है। माता रानी का प्रमुख गढ़ है ना, जैसे राम जी के हनुमान है, तो वह भैरवों को ओम तीक्ष्णा इष्टम महाकाया काव्यान्नोपसह भैरवाय नमस्तोभ्यम अनुज्ञाम दातुमर्हसि। आपसे मंत्र श्लोक ना आवे तो आप वैसे ही मानसिक भाव से उन्हें हाथ जोड़कर बंदन कर लें, प्रणाम कर लें। इतना करने के तत्पश्चात एक नवाहन मंत्र के लिए एक विनियोग छोड़ा जाता है। उसमें नवाहन मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। मैं आप सबको कहना चाहूँगा कि दुर्गा पाठ का भारी महत्व है। तो दुर्गा पाठ नहीं लगता जब तक नवाहन मंत्र न जपा जाए। इसमें 9 अक्षर होते हैं। नवाहन मंत्र और पाठ की महिमा इससे बढ़ जाती है नवाहन मंत्र से। इसका विनियोग है, मंत्र जपने का भी विनियोग है। ओम अस्य श्री नवाहन मंत्रस्य ब्रह्म विष्णु रुद्र ऋषिः गायत्री गणुष छंदासी श्री महाकाली माँ लक्ष्मी महासरस्वतो देवता ऐं बीजं ह्रीं शक्ति क्लीं कीलकम श्री महाकाली माँ लक्ष्मी महासरस्वती प्रत्यर्थे पूजायाम च विनियोगः। चाहे आप पाठ करें और चाहे आप जप करें, उससे पहले ये विनियोग आप छोड़ दीजिएगा। ये करने के तत्पश्चात पुरुष लोग हैं, उनको अगन्यास करन्यास की जरूरत बताई गई है। माताओं के लिए अगन्यास करन्यास की उतनी जरूरत होती नहीं है, वह हाथ जोड़ करके ही उनकी ये पूर्ति हो जाती है। ये इतना करने के तत्पश्चात फिर जो दिया जल रहा है आपका, या पहली बार करें तो आप दिया जला रहे हैं, तो 1 चम्मच घी उसमें डाला जाता है और दीप देवता को प्रणाम किया जाता है। इतना मैं बिल्कुल क्रम के साथ आप बता रहा हूं। तो अब हम ये करते करते दीप देवता के पास पहुंच गए। दीप देवता को भी प्रणाम करने का मंत्र है और वह है भो दीप देवी स्वरूपस्तम कर्म साक्षी अविघ्नकृत आवत कर्म समाप्ति स्यात् तावत्तम सुस्त्रो भव। यह मंत्र बोल करके दीप देवता को प्रणाम कर लेते हैं। उसके तत्पश्चात एक 50-100 ग्राम जल रोजाना जो आपने कलश भरा हुआ है उसमें थोड़ा जल डालते हैं। हाँ, कलश में थोड़ा जल, वो नारियल थोड़ा सा उठाओ और थोड़ा सा जल उसमें रोज डाल दो। उसका भी मंत्र है कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समास्तता मूले स्तो। ये भगवान कलश देव में, कलश देवता में सभी देवता, सभी नदियां आके विराजित हो जाती हैं। तो कलश देवता को हम वंदन करते हैं, पूजन करते हैं। कलश देवता को पूजन करने के बाद शंख की पूजा होती है इसमें। ये मैं जो नवरात्रा का जो एक विधान है उसी तरीके से मैं आपसे बात कर रहा हूं। ज्योत का पूजन हो गया, उसके बाद कलश का पूजन हो गया, उसके बाद पूजा होती है शंख की। शंख का पूजन होता है, उसमें भी वंदन होता है, प्रणाम होता है। कलश के जो आपने जो कलश भरा है उसमें से थोड़ा सा जल लें और उसको शंख में भर दें। शंख में उसके ऊपर, एक बार फिर कह रहा हूं, कलश का जल निकाल करके शंख में भर दें
और फिर क्या करना है, शंख में जल भर के उसके ऊपर रोली लगाइए, उसके ऊपर चंदन लगाइए, उसके ऊपर गंध अक्षत ये लगाइए। ओम अग्नि ऋषि पंचमान पांचजन्य पुरोहित तमीपहे महामयम। तदनंतर निम्न मंत्र से त्वम पुरा सागरोत्पन्नम विष्णुआम विद्रतक करे निर्मता सर्वदेवस्य पांचजन्य नमस्तुते। ऐसा कहकर माता रानी के बाहें चरण के नाखून के पास कलश रख दिया जाता है। जो भी आपने तस्वीर माँ की लगाई है और माँ के वहीं चरण की तरफ उस शंख को पांचजन शंख का रूप दे करके माँ के चरण की तरफ पूजन करके इस शंख को रख दिया जाता है। ये शंख पूजन हो गया। शंख पूजन के बाद फिर होता है घंटा पूजन, जो घंटारी आप बजाते हैं पूजा में, फिर उसकी पूजा होती है। ओम आगामार्थम तो देवानाम गमनार्थम तो रक्षमाम घंटानादम प्रकुर्वीत सर्वकामार्थ सिद्धये। आरती पूजा पाठ में घंट की पूजा करने से सभी कार्यों में सिद्धि मिल जाती है। आरती पूरी नहीं होती घंटी के बिना। जो घंटी आप बजाते हैं इसको रोज धोया करो, रोज इसमें मिट्टी लगा करके रोज साफ किया करो। कुछ चीजें हैं, पंचपात रोज साफ होता है, रोज धोया जाता है, शंख रोज धोया जाता है, पूजा के बर्तन रोज धोए जाते हैं ये, और ये घंटरिया इसको भी रोज धोया जाता है। तो इसमें रोजाना चंदन लगाया जाता है। जैसे ही घंटा ऊपर या तो गरुड़ बने होंगे या नंदी बने होंगे, तो गरुड़ घंट बहुत बढ़िया है। गरुड़ घंट ऐसा है, किसी भी देवी देवता के पूजा के मंदिर में आप गरुड़ घंटी को रख सकते हैं। तो उसको पीताम्बरी से या नींबू से उसको रोज साफ कीजिए। पौधों के जितने गंदीले होते हैं उनकी शक्ल ही दिखाई नहीं देती। पूजा के कुछ बर्तन हैं जिनको नित्य साफ सुथरा करने की आवश्यकता है। तो यह घंट की पूजा हो गई है। और उसके तत्पश्चात अब यह करने के तत्पश्चात छोटी प्रतिमा है माँ की, तो माँ को स्नान कराइए। माँ को स्नान कराने की सबसे पहले तो माँ को आवाहन कीजिए। हाथ में फूल ले लें, हाथ में चावल ले लें और माँ का आवाहन करें। ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्णा रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्मयी लक्ष्मीं जात वेदोम आवह। चाहे सरस्वती माता हो, चाहे दुर्गा माता हो और चाहे लक्ष्मी माता हो, श्री सूक्त से सभी देवतियां अति प्रसन्न होती। ये मैंने श्री सूक्त का एक मंत्र अभी आपके बीच में बोल दिया। मैं एक क्रम बता रहा हूं। पूजा आप करते रहें, अपना मोबाइल चालू रख दें, आप पूजा करते रहिए और हम बोलते रहेंगे उसमें। हाँ? तो ये सब पूजा घंटनाद वगैरह सबकी पूजा करने के बाद अब माँ की प्रतिमा की पूजा हम कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले माँ का आवाहन कर रहे हैं। और आवाहन हाथ में चावल और फूल लेकर ऐसे। पूजा में हमेशा बायां हाथ नीचे होता है और दायां हाथ ऊपर होता है। पति पत्नी दोनों पूजा में बैठे हैं तो माताओं को अलग से कुछ भी लेने की जरूरत नहीं पड़ती, वो पति की कोहनी के नीचे अपना हाथ लगा लेती। मैं तो आपको वो बातें बता रहा हूं कि आपको जन्म पत्रियां ले लेकर के कहीं घूमना ही ना पड़े और आप सब समाधान अपने आप कर लें, सब ठीक हो जाएगा। इस कलयुग में मूर्ति पूजा की भारी महिमा बहुत ज्यादा। और युगों में ध्यान से ईश्वर को प्राप्त किया जाता था, इस कलयुग में मूर्ति पूजा से परमात्मा को अपना बना लिया जाता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो।